कहानी की शुरुआत वह समय हुई थी, एक छोटे से गांव में जो हरी घास की मैदानों और घने घास की खेतों के बीच स्थित था। उस गांव में एक बूढ़ा आदमी था जिनका नाम ईमन था। ईमन को उसके ज्ञान और दयालुता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसका खेत हालांकि सबसे बड़ा नहीं था, हमेशा सबसे बड़ी फसल देने वाला था। गांव उस पर ताजा उत्पाद के लिए निर्भर था और उसका आशीर्वाद भी उसके खेत से मिलता था। एक गर्म बसंत के सुबह जब सूरज ने भूमि को सुनहरी रोशनी में लपेट दिया, ईमन अपने खेत की ओर बढ़ गए। ये बोने जाने का समय था और उसके सामने कठिन दिन की कठिन मेहनत थी। उसने अपने भरपूर काम के लिए अपना विश्वासी हल और उसकी फटी हुई टोपी पहन ली। उसने धरती को खुदाई करना शुरू किया। ईमन रूटीन के आदमी थे और हर हल की हर किसी तरह के मकसद के साथ मिलता जुलता था। जब वह काम कर रहे थे तो उसकी उंगलियां कुछ अद्वितीय चीज से टकराई जो मिट्टी भूमि के गहरे अंदर छुपी थी। यह एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर था जिसके रंग गोला में पकड़े गए इरिडेसेंट रूप में बदल रहे थे। आकर्षित होकर ईमन धीरे से पत्थर को निकाल लिया। यह उसने कभी नहीं देखा था। बूढ़ा आदमी ने इसे धूप में देखने के लिए बढ़ा दिया। इसकी सुंदरता में खो गए। उसके दिल में यकीन हो गया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। इसका अद्भुत पत्थर था जिसे वह एक जादुई रत्न मानते थे। पूरे गांव में जादुई पत्थरों की कहानियां थीं जो इच्छाएं पूरी कर सकते थे, लेकिन किसी ने कभी इसे नहीं देखा था। ईमन अपने अच्छे भाग के लिए विश्वास नहीं कर सक रहा था। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, ईमन जादुई पत्थर के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसने तय किया कि वह उसे गांव की पुरानी महिला इलारा के पास ले जाएंगे, जिन्हें ऐसी चीजों के बारे में ज्ञान था। इलारा, जिनके चांदी जैसे बाल और गहरी समझदार आंखें थीं, ने पत्थर की जांच ध्यान से की। उन्होंने पुष्टि की कि यह वाकई एक जादुई रत्न था, एक दुर्लभता जिसे केवल किस्सों में होने का माना जाता था। यह एक इच्छा शक्ति पत्थर था जिसमें उसके धारक को एक दिल से की गई इच्छा पूरी करने की शक्ति थी। हालांकि यह एक शर्त थी, इच्छा को निस्वार्थ, शुद्ध उद्देश्यों के साथ और उद्देश्य के बेहतर लाभ के लिए की जानी चाहिए। ईमन को इस सत्य के साथ गहरी भावनाओं से गहरा प्रभाव पड़ा। उसे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह क्या चाहते हैं, अपने गांव की भलाइयों और समृद्धि को। इलारा ने उसे सत्यापित किया कि एक बिना स्वार्थ में से उद्देश्य के लिए तैयार एक बात थी, जिसमें उद्देश्य के बेहतर लाभ के लिए एक साफ मन और अच्छी इच्छा की जाती है। ईमन इस उपहासपूर्ण खुदाई पत्थर को अपने दिल के पास लेकर उसकी सभी इच्छाएं की। उसने चाहा कि उसका खेत सबसे बड़ी फसल पैदा करे, पूरे गांव को खिला पाने और पड़ोसी समुदायों के साथ व्यापार के लिए पर्याप्त हो। उसने इच्छा की कि सभी गांव वालों के लिए अच्छी सेहत और खुशी हो। जैसे ही ईमन ने इन दिल से कही गई शब्दों को बोला, जादुई पत्थर और भी बेहतरीन रोशनी में ब्लिंक हुआ और एक गर्म तेज रोशनी ने उसे लपेट लिया। ये वाकई एक जादू सा क्षण था और जब यह कम हुआ तो ईमन को गहरा संतोष महसूस हुआ। वह अपने खेत पर वापस आया जहाँ का काम जारी था। हालांकि ईमन ने नोट किया कि सब कुछ अलग दिख रहा था। वह फसलें जिन्होंने बोए थे उनकी वृद्धि और ताकतवर हो रही थी। उसके खेत जैसे एक अनदिनी रोशनी के साथ ब्लिंक कर रहे थे और हवा में मिठे गंध की भरमार थी। जादुई पत्थर की खोज के बारे में गांव के लोगों को सुनकर सब उत्साहित हो गए और सभी फसल का इंतजार करने लगे। जैसे जैसे आरतुएं बदलती गईं, यह साबित हो गया कि ईमन की इच्छा को बेहद अधिक दिया गया था। गांव फलाश्री हो गया और लोग स्वास्थ्य और खुशी से भरपूर हो गए जैसे कभी नहीं हुआ था। ईमन के खेत ने आशीर्वाद के एक प्रतीक के रूप में बन गया और दूर दूर के यात्री अपने आंगन में इस चमत्कार को देखने के लिए आए। हालांकि ईमन जानते थे कि जादुई पत्थर का जादू हर दिन बीतने के साथ कम हो रहा था। वह गांव वालों को इकट्ठा होकर और एक दूसरे के लिए भलाइयों की तलाश करने की सलाह देने के लिए उत्साहित किया। सालों बीतने पर पत्थर आखिरकार अपना सारा जादू खो चुका और एक साधारण पत्थर बन गया, जैसे इलारा ने पूर्वानुमान किया था। लेकिन ईमन का विरासत जारी रहा। गांव वाले जान गए कि लोगों ने सीखा कि असली जादू पत्थरों के द्वारा पूरी होने वाली इच्छाओं में नहीं था, बल्कि खुद में अपने एक दूसरे के साथ मिलकर और सर्व समर्पण के फैसलों की ओर पूर्वानुमान किए जाने की क्षमता में था। ईमन एक लंबा और संतोषपूर्ण जीवन बिताने वाले थे, जानते हुए कि उन्होंने अपने साथी गांव वालों के जीवन में अंतर कर दिया। उनकी कहानी पीढ़ियों के बीच बढ़ गई। एक आत्मा की यादगार की तरह कि असली जादू पत्थरों में नहीं था, बल्कि एक दूसरे के प्रति दयालुता दिखाने की हमारी क्षमता में था। और इस प्रकार उस छोटे से गांव में झूलती हुई पहाड़ों और घनी मेड़ों के बीच बूढ़े आदमी और जादुई पत्थर की कहानी है। एक एकता और
और दयालुता की सच्ची शक्ति